तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल GK विद प्रियंका मैम पे। तो आज हम संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, जो बहुत ही आसान और सरल भाषा के अंदर कवर करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो सारे मैं करवाऊँगी। इम्पोर्टेंट क्या, सारे बेसिक से ही कवर करेंगे हम। तो और जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगी इसके अंदर, जो भी क्वेश्चन बने हैं, तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे और उन सभी के बारे में बताऊंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक, वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो अंत में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी, तो ट्रिक भी बताऊंगी अनुसूचियों को याद करने की। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है और पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। संविधान में है ना 10 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया। मतलब मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियाँ थी? टोटल 10 अनुसूचियाँ थी संविधान के अंदर। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। जो 2 अनुसूचियाँ जोड़ी थी ना, वो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जो भी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अनुसूची के साथ। कौन कौन सी अनुसूची के अंदर क्या क्या दिया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट अनुसूची, इसका संबंध विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनकी सीमाओं तथा न्यायिक क्षेत्र से है। वर्तमान राज्य में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किसमें किया गया है? संविधान की फर्स्ट अनुसूची के अंदर किया गया है। सेकंड अनुसूची के अंदर क्या है? इसके अंदर विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन व उपलब्धियों का उल्लेख किया गया। मतलब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन दिए जाते हैं, मतलब सैलरी दी जाती है, उसका उल्लेख किसके अंदर है? संविधान की दूसरी अनुसूची के अंदर है। तीसरी अनुसूची के अंदर क्या है? संबंध विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ से है, परंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची के अंदर नहीं किया गया। मतलब शपथ है ना, पदाधिकारियों की शपथ है ना, तीसरी अनुसूची के अंदर है। जो जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी तो शपथ तो तीसरी अनुसूची के अंदर होगी, लेकिन है ना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ है ना तीसरी अनुसूची के अंदर नहीं है। तो ये क्वेश्चन बन के आते हैं। मतलब कौन से जो पद हैं उनका उल्लेख है ना, उनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची के अंदर नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची के अंदर नहीं किया गया है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको पूरा जाके समझ में आएगा। वीडियो का आप बीच में स्किप करके चले जाते हो तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आपको वीडियो को अंत तक और पूरा देखना। मैं लास्ट में आपको ट्रिक भी बताऊंगी, जो आपको अनुसूची याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चौथी अनुसूची हम पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्याओं के अनुपात में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के अनुपात राज्यसभा के प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है चौथी अनुसूची के अंदर। पांचवी अनुसूची के अंदर क्या है? इसका संबंध अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण से है। पांचवी अनुसूची के अंदर क्या है? इसका संबंध अनुसूचित क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से पांचवी अनुसूची का उल्लेख किया गया। आपको जो भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। और वीडियो को आपको अंत तक देखना है। आपको बीच में स्किप करके चले जाते हो तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऐसे ऐसे जाते रहोगे तो आपकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तभी जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, छठी अनुसूची हम पढ़ते हैं। इसका संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण से है। छठी अनुसूची के अंदर कौन कौन से राज्यों का उल्लेख किया गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख छठी अनुसूची के अंदर किया गया। सातवीं अनुसूची के अंदर क्या है? इसका अंतर्गत केंद्र राज्यों के बीच संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची शक्तियों का विभाजन किया गया। सातवीं अनुसूची के अंदर सातवीं अनुसूची के अंदर क्या है? केंद्र राज्यों के बीच संघ सूची, राज्य सूची वो समवर्ती सूची का उल्लेख किसमें? सातवीं अनुसूची के अंदर इनका उल्लेख है। आठवीं अनुसूची के अंदर क्या है? इसके अंतर्गत प्रारंभ में विभिन्न संविधान के अंतर्गत 14 भाषाएं थी व वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मतलब मूल संविधान में 22 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो जो आठवीं अनुसूची थी ना, उसके अंदर जो जो भाषाएं जुड़ी गई थी ना 14 के अंदर बाद में, तो वो कौन कौन सी थी? 21वीं भाषा, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, ये 3 भाषाओं का
भाषाओं को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन हुआ था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। इन भाषाओं को जोड़ के टोटल 22 भाषाएं हो गई थी। इन 22 भाषाओं का उल्लेख किसके अंदर दिया गया है? 8वीं अनुसूची के अंदर दिया गया है। ठीक है। और है ना, जो मतलब सिंधी भाषा ना, मतलब क्वेश्चन बन के आते हैं सीधे सीधे, सिंधी भाषा को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, इसको नमक भी बोलते हैं, नमक यानी नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, इसको शॉर्ट में इसकी ट्रिक है ये। ठीक है, याद रखना है। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। तो अब हम पढ़ते हैं 9वीं अनुसूची। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, जिसके संबंध भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा की समाप्ति से था। प्रारंभ में यह प्रावधान किया गया था कि इसके अंतर्गत शामिल विषयों के न्यायालय के द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती है, परंतु 2007 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के पश्चात 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकेगी तथा वह विषय संविधान के मूल ढांचा अथवा आधारभूत ढांचे का है। ये सभी जो फैक्ट है ना, वो 9वीं अनुसूची के अंदर दिए गए हैं, तो आपको ध्यान से देखना है इन सभी को। आगे हम पढ़ते हैं 9वीं अनुसूची के ही बारे में उल्लेख करते हैं। न्यायालय के द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। मूल ढांचा संविधान के में ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए जिस पर संविधान आधारित था तथा जिसने संशोधन की शक्ति संसद में पास नहीं की, उसे मूल ढांचे की संज्ञा दी जा सकती है। 1973 के केशवानंद भारतीवाद वर्सेस केरलवाद, मतलब केरल में जो केशवानंद भारतीवाद हुआ था ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का प्रतिपादन किया था, मतलब मूल ढांचे प्रस्तावना का संविधान का मूल अंग माना था केशवानंद भारतीवाद से, जो हम प्रस्तावना में पढ़ के आए हैं इन सभी के बारे में। तो ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं 10वीं अनुसूची। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया तथा इसका संबंध दल बदल से है। ठीक है, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, इसका दल बदल से अधिनियम से है। 11वीं अनुसूची को किससे जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, जो पंचायती राज की संस्थाओं के मान्यता प्रदान की गई। इसके अंतर्गत पंचायतों के में 29 विषय प्रदान किए गए हैं। और 12वीं अनुसूची पढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया तथा नगरीय प्रशासन की मान्यता दी गई। इसके अंतर्गत नगरीय संस्थाओं को 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो इस प्रकार हमने जो भी मतलब अनुसूची को हम आज ख़त्म करते हैं। इसी के साथ जो भी मतलब बेसिक से लेके अंत तक जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे बड़े, वो हमने कवर कर लिए हैं, जो बने हैं वो सभी भी कर लिए हैं। तो इस प्रकार हमने 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा है। संविधान के अंदर 9 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया था, लेकिन 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये 3 अनुसूचियों को बाद में संविधान के अंदर जोड़ा गया। तो वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। तो आज के क्लास हम इसी के साथ ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।